होगा। डाउट सेशन का मतलब ये है जो भी आपने वीक में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यण संधि में हमने ये पढ़ लिया था कि अगर ई के साथ कोई भी अन्य स्वर होता है, अन्य स्वर का मतलब क्या है कि ई नहीं होना चाहिए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो ई के साथ अगर ई आएगा ना तो ये तो बन जाएगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, अगर ई के साथ ई आ गया तो क्या होगा आपका, ये दीर्घ होगा। ये आपको पता ही है, सूत्र आपने पढ़े हुए हैं। ठीक, अगर ई नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, अ आ कुछ भी आ सकता है। तो मैंने बताया था आपको, जैसे ई के साथ आपका आ गया आ, ये जो ई है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा यौ में, तो ई की जगह यौ हो जाएगा और यौ धन आ बराबर हो जाएगा क्या आपका या। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। ऐसे ही ऊ के लिए था हमारा, है ना, ऊ के साथ कोई अन्य स्वर, अन्य क्यों, क्योंकि अगर ऊ के साथ ऊ आता है तो फिर ये बड़ा ऊ बन जाता है और ये फिर से हो गया कि आपका दीर्घ संधि। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, इसीलिए दीर्घ संधि पहले पढ़ाई जाती है। ऊ के साथ अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में ऊ के साथ आपका आ गया आ, ठीक है, चलो ओ आ गया, ऊ बन गया आपका वो, और वो और ओ मिलकर के बन जाएगा आपका वो। ठीक है, ये आपको आ रहा होगा आई होप समझ में। तो यहाँ तक तो हम कर चुके थे, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए थे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। चलो एक एग्जाम्पल लेकर के अभी हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। जैसे एक शब्द सुना होगा आपने बहुत बार, उपर्युक्त। सुना है ना आपने, ये शब्द बहुत बार सुना होगा, ये शब्द है ना, उपर्युक्त, मतलब कि जो ऊपर है ना, या उचित है, जो भी आप कहें इसको। तो ये उपर्युक्त जो है इसका विच्छेद करना है हमको। कैसे होता है विच्छेद? परसों जो क्लास हम लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको संधि करना सिखाया था यण संधि में, अभी मैं विच्छेद के माध्यम से बता रहा हूँ। तो देखो ऊ तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि अपने आप में स्वर है तो इसका तो वर्ण विच्छेद हो नहीं सकता। प का हो जाएगा प धन अ, ये वर्ण विच्छेद हो रहा है। ऊ प र, याद रखना है ये र कैसे लगता है, र लगने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कर्म है और क्रम है। ठीक है, वर्ण विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे, कर्म कर्म यानी क र, कर्म, है ना, क र के बाद फिर मौ की ध्वनि आ रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि र की ध्वनि के बाद क्या आ रहा है आपका, मौ आ रहा है। इसी कारण से ये र जो है मौ के ऊपर है। ये बातें मैं आपको इससे पहले क्लासेस में कई बार बता चुका हूं जनरली। और क्रम, क्रम बोला हमने तो क्रम में क्या है, क्रम क, देखा जाए तो क्रम क के बाद ही र की ध्वनि आ रही है, र मौ और अ। अब यहाँ पर क्या है ना, वर्ण विच्छेद दोनों का एक जैसा है, वर्ण विच्छेद में कोई अंतर नहीं। आप देखिए कोई अंतर आपको दिख रहा हो तो, वर्ण विच्छेद दोनों का एक जैसा होने के बाद भी दोनों के लिखने में अंतर है। कारण क्या है कि यहाँ पर कर्म बोल रहे हैं, रॉ की ध्वनि क्या है, थोड़ा सा बड़ी है, इस वजह से ये ऊपर आ रहा है। ऐसा याद रखो कि जो इंसान बड़ा होता है वो हर किसी के सर पे चढ़ के बैठता है, डोमिनेट करता है ना। तो रॉ की ध्वनि ज्यादा थी तो वो ऊपर आ गया, लेकिन किसके ऊपर, रॉ के बाद जो व्यंजन आया है उसके ऊपर। ये ध्यान रखना। कर, क्रम, क्रम, रॉ की ध्वनि बहुत छोटी सी है, छोटा आदमी हमेशा नीचे रहता है, इसलिए कहते हैं कि पढ़ो लिखो और बड़े बनो ताकि राज करो दुनिया में, है ना, वरना दुनिया आप पर राज करेगी। तो ये क्रम रॉ आपका नीचे आएगा क्योंकि छोटा है। इस केस में आपका ये तो कुछ शब्द होते हैं जो अपवाद होते हैं, बट जो रॉ है वो हमेशा अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर आता है। तो ऊपर, इसको तोड़ना है आपने, ऊपर, उपरयुक्त बोलते हैं ना, ऊपर, प के बाद अ, र, ठीक है, क्योंकि र आधा है, आधा है कैसे पता चला आपको, क्योंकि इसकी मात्रा है आपकी र की, युक्त य धन उ, आधा को तो स्वर रहित है तभी आधा है ये, ठीक है, तो धन ओ। आप सभी को आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। यस यस सर। सर। अब यहाँ पर
प्रश्न ये आता है कि ये उपर्युक्त जो शब्द है इसका विच्छेद कैसे करें हम। मतलब वर्ण विच्छेद तो कर दिया मैंने, पहले तो आपको वर्ण विच्छेद करना ही सीखना है, बिना वर्ण विच्छेद आए आप संधि नहीं कर सकते। अब लेकिन इसका संधि विच्छेद कैसे करें, ये प्रश्न हमारा उठता है बहुत बार। और देखो संधि जो है वो आप लोगों के ग्रुप सी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको संधि के दिख ही जाते हैं। अगर मैं सही नहीं कह रहा हूं तो बताइए, आपने इससे पहले एग्जाम दिए होंगे या पेपर देखे होंगे, तो डेफिनेटली आपको संधि के 1 या 2 क्वेश्चन 100% दिखेंगे। ठीक है, अभी अभी स्क्रीनिंग का एग्जाम जब हुआ था तो उसमें भी आपने देखा कि शायद 1 या 2 क्वेश्चन आपको संधि के आए हुए थे, यर्ण संधि का एक क्वेश्चन था उसमें, ये मेरे को भी याद है। ठीक, चलो, तो उपरयुक्त को देखिए आप कैसे करेंगे। तो अब इसमें क्या चाहिए हमको, मैंने बताया है, जिन्होंने पहले क्लास ज्वाइन की है, शब्द ज्ञान भी आपका होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या शब्द बन रहा है और उस शब्द का अर्थ क्या है। अर्थहीन शब्द तो आप नहीं ले सकते ना, क्योंकि शब्द का अर्थ तो होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो देखिए उ पूरा है आपका, ठीक है, र है बिना मात्रा के। अब यहां बना हुआ है आपका यौ, समझिएगा आप। हाँ, आपको लग रहा है कि यहाँ उक्त, उ क तो, यानी कि उक्त अपने आप में एक शब्द बन सकता है। ठीक, ये शब्द बनाना बहुत कठिन होता है। देखो किसी भी शब्द का विच्छेद करना इतना आसान नहीं होता जितना हमको लगता है, हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये तो आराम से हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। आपको दिख रहा है उक्त तो अपने आप में एक शब्द बन गया है, उक्त को आपने अलग कर दिया, ये बचा यौ। अब यौ और रॉ एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा आपका ऊपर ये बनेगा, तो कुछ अर्थ इसका होता नहीं है। अब यौ जब आपके पास आए तो आपको ध्यान देना है, माइंड में रखना है कि यौ या वो, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिएगा। य और वो अगर आपके वर्ण विच्छेद में आता है, शब्द की संधि विच्छेद करना है आपने, पहले उस शब्द का वर्ण विच्छेद कर दो। उस वर्ण विच्छेद में अगर बीच में कहीं पर य या वो आ रहा है तो आप ये भी देखिए कि उससे पहले आने वाला जो शब्द है वो आधा तो नहीं है। य या वो से पहले आने वाला वर्ण जो है आधा तो नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है य से पहले आने वाला वर्ण क्या आपका र है, और ये क्या है, स्वर रहित है। तो अगर यौ या वो से पहले आने वाला वर्ण स्वर रहित है तो संभावना हो सकती है कि वो यण संधि हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एक तो तरीका यह है समझने का कि पहला आप विच्छेद कीजिए और आप ये देखिए कि यौ या वो अगर आ रहा है बीच में आपका, और उसके बाद इस यौ के बाद जैसे ये पूरा एक शब्द बन गया उक्त, है ना, ऐसे ही यौ के बाद या वो के बाद पूरा एक शब्द बन रहा है अर्थ समेत, है ना, अर्थपूर्ण एक शब्द बन रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि संभावना हो सकती है कि वो यण संधि बने। तो आप एक बार कोशिश कर लीजिए इसको, आप कोशिश कर लीजिए कि इस य को कैसे तोड़ेंगे आप। आपने ऊपर देखा अभी, है ना, आपने देखा कि य ई जो है वो य में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम ये संधि करते समय ई का य बन रहा है तो विच्छेद करते समय य का ई बन जाएगा। तो आप इस य को ई में कन्वर्ट करके देख लीजिए एक बार, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो ये य को हमने कर दिया कन्वर्ट किसमें, ई में, ठीक है। और ये ई की मात्रा लगा दी आपने रॉ के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपरी हो जाएगा। और हमें पता है कि ऊपरी का भी अर्थ होता है अपने आप। ये आप लोग किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना। किसी का माइक ऑन रह गया आप में से, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर निर्मल सर हैं। निर्मल सर अपना माइक ऑफ करिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आया। हेलो दर्शन। यस सर। हाँ कविता, जो लोग दर्शन आपकी पहली क्लास है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा था इससे पहले, तो आपको समझ में आ गए क्या इसका कारण है। हाँ देखो, अभी आप लोगों के पास ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप संधि करना बहुत आसान होता है। ये शायद पहली क्लास में शायद कविता ने कहा था, किसने कहा था मुझे याद नहीं है, कि शब्द का विच्छेद कैसे करें, वो थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। तो वाकई में ये टफ होता है, लेकिन टफ नहीं है अगर आपको सारे सूत्र पता है तो ये आपने देख लिया कि आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यौ या वो के बाद पूरा एक शब्द बन रहा है, यस बन रहा है, इसका एक अर्थ होता है यस होता है। अब संभावना हो सकती है कि इस यौ को हम ई में कन्वर्ट करें और देखें कि इससे पहले वाला भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है या नहीं। तो हमने यौ को ई में कन्वर्ट किया और रॉ के बाद अगर ई आएगा तो बनेगा री, छोटा री। तो ये ऊपरी का भी अर्थ होता है, उक्त का भी अर्थ होता है, ऊपरी धन उक्त बराबर
उपयुक्त बन गया। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना? हेलो, यस आ सर। गया ना? ओके, थैंक यू। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। अभी तो मैंने औ का बनाया था, अभी सॉरी ई का बनाया था, वॉ का बना करके देख लेते हैं एक बार, ऊ का। देखो एक बहुत सुना होगा आपने शब्द स्वच्छता अभियान, ठीक है? स्वच्छता सुना है आपने बहुत ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आप लोग को विच्छेद करने सिखा रहा हूँ। विच्छेद करना बहुत अपने आप में चैलेंजिंग होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है? चैलेंजिंग उसके लिए जिसको हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बाकी तो आसानी है वो, ठीक है? तो स्वच्छता को आपने कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? देखो आप अभी लर्निंग स्टेज में हैं, चाहे आपको थोड़ा बहुत संधि आती है तो आप ये सोचो कि आपको नहीं आता है, और आप बिल्कुल बेसिक से चलिए, ठीक है? अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि आपको आता है, तो क्योंकि पहले जो आपने पढ़ा है हो सकता है आपको बहुत अच्छे से आता हो, डीप नॉलेज हो, और हो सकता है कि आपका जो नॉलेज है कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन के साथ हो, कुछ ना कुछ कमियां रह गई हो। तो उन कमियों को दूर करने का अच्छा अवसर होता है कि हम बेसिक से सीखें। तो इसको हम पहले वर्ण विच्छेद करते हैं। कोई भी शब्द जब आपका आता है तो उसको आपने वर्ण विच्छेद ही करना है स्टार्टिंग में, सीखने के दौरान। एक बार सीख जाएंगे वर्ण विच्छेद तो उसके बाद तो आप ओरली कर लेंगे। 100 धन वो तो पूरा है आपका, देखो तो वो और ओ हो जाएगा आपका ये, प्लस जो आधा है, फिर 6, क्योंकि हमको पता ही नहीं ना अभी तो कि क्या वर्ण बनना है इसका, तो हम पूरा ही विच्छेद करेंगे। हाँ, यहाँ तक आई होप सबको आ गया होगा, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है शब्द आपका, देखिए 100 वो अ चौ छ अ तो आ। अब क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम अभी यण संधि पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक माइंड में हमारे एक पहले से ही मतलब सेट है कि ये इसमें हम वो को ऐसे चेंज कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन अब एग्जाम में आएगा उस समय नहीं रहेगा ऐसा। उस समय तक आप बहुत टॉपिक पढ़ चुके होंगे, और हो सकता है कि पुराने वाले कुछ सूत्र आपको याद रहे ना रहे, ठीक है? तो उस समय तो आपको नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको वर्ण विच्छेद भी करना है। अब देखो मैंने आपसे कहा है कि जब वो आ रहा है या यो आ रहा है तो आप वो के बाद आने वाला जो शब्द है उसको बना के तो देख लो एक बार। वो के बाद क्या आ रहा है देखो, औ आधा चौ, छ पूरा है, तो में आका डंडा यानी कि अच्छता, है ना? देख रहे हैं आप? अब ये अच्छता को अर्थ होता है, तो आपको बता देना चाहता हूं अच्छे का अर्थ होता है, और ता इसमें क्या है आपका उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है। अच्छे में क्या है? ता आपका प्रत्यय है, अभी पढ़ेंगे आप। ये प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट होता है, दो तरह के प्रत्यय होते हैं आपके, कृत और तदित, ठीक है? कृत जो भी क्रिया के बाद, किसी क्रिया के बाद जो शब्द लगता है उसको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, है ना, चाहे कुछ और हो, तो उसके बाद लगने वाले शब्द को हम तदित प्रत्यय बोलते हैं। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा हमारा, है ना, उपसर्ग प्रत्यय में। तो अच्छ के साथ ता लगा दिया यानी कि इसका एक अर्थ है अपना। अब इससे इसका अर्थ है तो अब देखिए वो को हम एक कोशिश करते हैं एक बार ऊ में चेंज करने की, क्योंकि जन संधि के अनुसार ऊ क्या होता है आपका, व में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब व ऊ में चेंज हो सकता है, रिवर्स कर रहे हैं तो हम दो शब्दों को मिलाना संधि है, तो एक शब्द का विच्छेद करना संधि विच्छेद है। तो संधि का रिवर्स होता है विच्छेद। तो यहाँ पर संधि के समय हम ऊ को व बनाते हैं, तो अभी विच्छेद के समय व को ऊ बना देंगे। तो ऊ बन गया है, तो 100 में ऊ लगा के देखो जरा, तो क्या हो जाएगा आपका सु। तो सु धन अच्छता, और आपको परसों ही बताया था मैंने कि सु धन आगत स्वागत बनता है ना? तो सु मतलब क्या होता है, शुभ यानी कि अच्छा। तो सु अच्छता यानी कि स्वच्छता हो गया आपका। समझ में आया? यस और नो? हेलो, यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. अगर अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपसे यण संधि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। यण संधि इसलिए आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, और है आसान, टफ नहीं है। आप एक बार अगर जितना मैंने आपसे कहा है उतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए
कभी भी आपके सामने भविष्य में यण संधि आती है और आपको थोड़ा सा याद रहता है, तो आप बिना किसी झिझक के या बिना किसी हेजिटेशन के कॉन्फिडेंटली टिक कर सकते हैं कि यण संधि है या नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं यण संधि में एक और सूत्र था आपका, वो था री का। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा था, तो ये सब तो हम पढ़ चुके थे, तो समझ लीजिए परसों क्लास का एक रिवीजन टाइप का था। अब ये जो हमने नहीं पढ़ा है इसको हम डिस्कस करेंगे आज। री के साथ अ मिलाइए आप, ठीक है, री के साथ आ मिलाइए, कोई भी शब्द मिला लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, री के साथ ई मिला लीजिए, री के साथ आपका ओ मिला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहां पर थोड़ा सा रिकैप में लेना चाहूंगा आप लोगों को मैं। देखो, जब आपने गुण संधि पढ़ी थी ना, तो आपको पता था कि गुण संधि में अनिवार्य रूप से पहला जो वर्ण है वो आपका या तो अ होता है या आ होता है। दर्शन, आप एक बार वो देखिएगा वीडियो, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला वर्ण जो है वो हमेशा क्या होता है आपका, अ या आ होता है। तो वहां पर भी आपने पढ़ा था कि री आता है, तो यहां पर याद रखना है गुण संधि में री बाद में आता है। यस और नो, पढ़े हैं आप लोग ये? गुण संधि में री बाद में आता है और यण संधि में री पहले आता है, ये अंतर है पहचान करने का। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके अलावा री जो है ना, जो री स्वर है, इसके अलावा एक तो आप नोट कर लीजिए अभी अलग से कि जो री वर्ण है, ये री स्वर है, वो सिर्फ गुण और यण संधि में ही आता है। ठीक है, री वर्ण केवल गुण और यण संधि में ही आता है। और गुण और यण है तो देखो दोनों के बाद में ऋण लगा हुआ है, ये भी पहचान है इसकी ना। बाकी वृद्धि है, दीर्घ है, अयादि है, वो तो अलग हुए ना। अच्छा, उसमें देखो ये हम जब थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं, समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमको बहुत सारे तर्क मिलते हैं पढ़ने के। देखो अभी देखना, हाँ, दीर्घ आपका है, वृद्धि है, अयादि है। ठीक है, ये तीन संधियां अलग कैटेगरी में चली जाएंगी आपकी। री वाले केस में, हाँ, गुण और यण। ठीक, इनमें क्या है, देखो बाद में नो आ रहा है आपको, तो आप आइडिया लगा लीजिए। हालांकि इतना करने की जरूरत है नहीं, आपको तो इतना याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, बट फिर भी याद करने के तरीके हैं, कैसे भी याद करिए आप। कविता, आप लोगों को कुछ ही दिन पहले मैंने मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेमोराइजेशन पढ़ाई है, शायद याद होगा, है ना? यस सर। कि बहुत सारे तरीके होते हैं हमारी चीजों को याद करने के, तो हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड को यूज करें, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो गुण संधि में री हमेशा बाद में आता है और यण संधि में पहले आता है, ये अंतर रहता है। क्योंकि गुण संधि का सूत्र ये है कि पहला जो वर्ण है वो हमेशा अ या आ ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और यण संधि का सूत्र है कि यण संधि में पहला जो वर्ण है वो कभी भी आ या अ होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। अब ये आ और अ तो आ रहा है, लेकिन इसका बनता क्या है इसको देख लेते हैं। देखो, अगर री के साथ अ आता है तो ये बनेगा आपका क्या, रॉ। ठीक, री के साथ अ आने पर बनेगा आपका ये रॉ। री के साथ आ आता है तो फिर वही बात है, री है, रॉ से ही बना हुआ है, तो रा बन जाएगा। ई आता है तो आपका री, ऐसी मात्राएं बन जाती है। ठीक है, कुछ नहीं है। ऊ आएगा तो आपका गुरु बन जाएगा, ऐसा कर लीजिए इसको, सिंपल सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। और यस सर। हाँ, और ये री वाला जो प्रश्न है ये आप लोग आसानी से पकड़ भी लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि इससे बनने वाले बहुत कम शब्द होते हैं। री की मात्रा बहुत ही कम शब्दों में लगती है। ठीक है, चलिए, तो शब्द कौन से देख लेते दो चार। एक जैसे पितृ, धन, आज्ञा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, री है ना, देखो पी तो ऐसे रख दिया मैंने, तो और री की मात्रा, री की मात्रा की पहचान ये होती है ना, हम लिखते हैं ना पृथ्वी,
लिखते हैं, बताओ। हेलो, Yes, sir. हम लिखते हैं क्या, ग्रह लिखते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे बोलने में भी गलती करते हैं। एक ग्रह ये होता है, एक ग्रह ये होता है। ये तो हो गया पृथ्वी और ये हो गया आपका घर। समझ में आ रहा है आपको? अब हम क्या बोलते हैं, ग्रह प्रवेश बोलते हैं, ग्रह प्रवेश। ग्रह प्रवेश तो गलत हो जाएगा ना, आपके कोई प्लेनेट पे थोड़ी जा रहे हो। समझ में आ रहा है? आपने बोला मैं गृह प्रवेश कर रहा हूँ, कौन से ग्रह में जा रहे हो तो बताओ, कम से कम मंगल में जा रहे हो, चंद्रमा में जा रहे हो, शुक्र में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। क्या होता है, गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश। सही शब्द जो है, सही उच्चारण जो है, घर का गृह प्रवेश होता है, ठीक है ना। तो उच्चारण की अशुद्धि के कारण से भी क्या होता है, कई बार हम गलत वर्ण को सही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम में थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं ना, कि वो आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, ग्रह और गृह में। वो बोलेगा कि एक बालक अपने गृह प्रवेश में लाल रंग के कपड़े पहन के गया। अब वो गृह की जगह ग्रह लिख देगा और वही आपकी पहचान करनी पड़ेगी कि सही है गलत है। हालांकि ये हमारे ग्रुप सी में ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होगा तभी ऐसे क्वेश्चन देगा, वहां पर तो आपको सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं ग्रुप सी में ना, हिंदी के। हिंदी ग्रुप सी में कभी टफ नहीं आती है, बहुत सामान्य आती है, तो हिंदी से घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो पितृ में क्या है देखो, ये तो में री की मात्रा है तो री लिख दिया हमने, बाकी आपका आज्ञा है, आ और ज्ञा अलग कर दे रहा हूं मैं। अब ये री में आ मिल गया आपका, तो मैंने बताया आपको कि री में अगर आ मिलेगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा आपका। क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है ना। अब पित्राज्ञा आपका ये हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये तो और रॉ मिल करके बनता है आपका त्रो। चाहे ऐसे लिखो इसको, चाहे ऐसे लिखो। ये आपने पढ़े होंगे, संयुक्त व्यंजन होते हैं ये, सॉरी मिश्रित व्यंजन बोलते हैं इसको, यार सब जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो है ना, तो ये व्यंजन आपने पढ़े होंगे ना, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कौन कौन से होते हैं बताओ, अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताओ, चलो बताइए। हाँ कोई बताओ, कोई बताओ जिसने पढ़ा हो। हेलो, देखिए आवाज आ रही है, प्लीज आप लोग ऑफ कर लीजिएगा। अगर कोई बोलना चाह रहे Sir, तो अलग बात है। Yaralava. ना ना बच्ची, ना ना बियर अलाउ नहीं, संयुक्त व्यंजन नहीं होती है। संयुक्त मतलब कि जो जोड़ के बने दो दो चीजों से ना, जैसे आपका श, ठीक है, त्र, ज्यो और श। ये भी पढ़ी लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के मतलब का, ठीक। इसको भी देख लो आप, अयादी संधि हम कल ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे ये है आपका श है, तो श किससे मिलके बनता है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, राइट। तो टॉपिक अगर बीच में आ जाए तो उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसको कर ही लेना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये है कुछ संयुक्त व्यंजन, आपके लिख लीजिएगा। श, वैसे इसका शुद्ध उच्चारण होता है अक्ष, ठीक है। हम छ बोलते हैं, गलत है वो, क्योंकि इसका पहचान देखो, ये क्या बोलते हैं इसको बताओ, बताओ। त्रो। अरे इसको क्या बोलते हो, इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है, शब्द क्या लिखा है, कक्षा। कक्षा बोलते हो उसको। हाँ, तो एक तो क था आपका, एक और क लगाया आपने, कक्षा बोला आपने। ध्वनि में देखो ना, पहचानो, उच्चारण में पहचान करो, कक्षा, एक और श लगाया ना। अब इसको पढ़ो जरा, सॉरी यहाँ दो रनने लग गए, इसे पढ़िए, क्या है ये, छतरी। क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय। हाँ, यहाँ पर क साइलेंट हो गया, आधा को, है ना, यहाँ पर आधा को साइलेंट हो गया, यहाँ पर आपका आधा को दिख रहा है आपको। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि वो शब्द पर डिपेंड करता है। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं साइलेंट वर्ड्स, है ना, जैसे आप ऋतिक रोशन बोलते हैं तो उसका एच से स्टार्ट होता है, ह हम जो है वो साइलेंट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलते हैं, निमोनिक आपको मिलता है जिसमें आई एम साइलेंट रहता है आपका। समझ में आ रहा है आपको? साइकोलॉजी मिलता है, पी साइलेंट रहता है आप लोगों का।
तो ये क्या है, ये एक प्रकार का साइलेंट है। तो क्योंकि हमने क्षत्रिय या देखा था तो श बोल देते इसको, तो ये श नहीं अक्ष होता है, इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए ज्यो और इसके बाद श्र, ये होते हैं। इस त्रौ को तो आपको पता है ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये किससे मिलके बनते हैं, ये देखिए यण संधि हमारा पूरा हो चुका है, बता चुका हूं आप लोगों को, उस सूत्र को देख लीजिएगा, फिर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए श जो है, श का जो विभाजन है वो होता है आधा क, और ये षटकोण वाला श जिसको बोलते हैं हम, पेट कटा श बोलिए इसको, ठीक है ना। चाहे तो वैसे बोलते तो मूर्धन्य श बोलते इसको। अब मूर्धन्य श बोलूंगा तो थोड़ा सा हो सकता है आप जिसको हिंदी नहीं आती है वो थोड़ा डाउट में आ जाए, क्योंकि इस श की जो ध्वनि है मूर्धा से होती है ना। अभी मूर्धा क्या है, ये जब आपको मैं ये पढ़ाऊंगा, उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। उस समय मेरे को वीडियो ऑन रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना मूर्धा कहाँ पर होती है। क्लियर हो गया। चलिए त्र को हम करते हैं, तो बता चुका हूं आपको मैं भी, थोड़ी देर पहले बताया। तो और र से मिलके बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आप लोगों के ये, ठीक है, और आया हुआ भी इससे पहले। ज्यों है ना। अभी इसको हम ज्यों बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण ज्यों होता है। आप ये बोलिए जरा, क्या बोलते हैं इसको हम, बोलिए बोलिए। ज्ञानी। हाँ, गलत उच्चारण है, इसको बोलते हैं ज्ञानी, जानी नहीं, हाँ ये जानी नहीं, ठीक है, ज्ञानी। आप कभी भी देखिएगा जो बहुत विशुद्ध हिंदी के ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हुए दिखेगा आप ये, तो ज्ञानी लिखा सर होता है। रामदेव और हाँ वो मोदी जी हमेशा यही बोलते हैं ज्ञानी। मैं ये सोचती थी लोग ज्ञानी क्यों बोल रहे हैं, नहीं ज्ञानी सही बोलते हैं। आप कुमार विश्वास को देखिए, कुमार विश्वास को नहीं सुना शायद हम आपने, गलत बोल। है ना, हम लोग गलत बोलते हैं इसको, जी ठीक सर, है। जी सर। तो ज्ञानी होता है, क्यों होता है, रीजन देखो ना, क्योंकि ये बना है आपका जौ, इसका पहला वर्ड जौ है और दूसरा वर्ड आपका, और ये गलत हो गया, हाँ यों बोलते हैं इसको, यों, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ज्यों हो जाता है, जौ पहला शब्द है। अब हम ज्ञानी बोलेंगे तो हम पहला शब्द गौ लगा देंगे इसमें हम गलती से ना, तो ज्ञानी ही बोलना है इसको आपने। और जो श्रौ है, श्रौ का होता है वर्ड विच्छेद आपका आधा शौ, मतलब शलजम वाला शौ, और शलजम वाले शौ को हम बोलते हैं तालव्य शौ।